साल 1932। भारत अभी भी अंग्रेजों की गुलामी में है। आज़ादी की लड़ाई सड़क पर चल रही है, लेकिन एक और लड़ाई जो उससे कहीं ज़्यादा गहरी है, वो समाज के भीतर चल रही है। ये लड़ाई है इज्जत की, अधिकार की और पहचान की। एक तरफ है महात्मा गांधी, आज़ादी के सबसे बड़े नेता, अहिंसा और नैतिकता के प्रतीक। हिंदू समाज की एकता उनके लिए सबसे ऊपर थी। दूसरी तरफ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों की आवाज़। एक ऐसा नेता जो साफ कहता है, समानता मांगी नहीं जाती, उसे हासिल किया जाता है। मुद्दा था दलितों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया। इसके तहत दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलने थे। मतलब ये कि दलित अपने नेता खुद चुन सकते थे, उनकी आवाज किसी और के हाथ में नहीं रहती। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया क्योंकि वे जानते थे, जब तक राजनीति में ताकत नहीं होगी तब तक समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं से गांधी और अंबेडकर के बीच विचारों की टकराहट शुरू हुई। गांधी ने इस फैसले का विरोध किया। उनका मानना था कि अलग निर्वाचन हिंदू समाज को तोड़ देगा। उनके लिए ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये एकता और आस्था का सवाल था। गांधी उस समय पुणे की यरवदा जेल में थे और वहीं उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूरा देश सन्न रह गया। अगर गांधी की मृत्यु हो जाती तो देश में आग लग सकती थी और इसका दोष सीधे दलितों पर आता। दबाव बढ़ता गया, नेताओं पर भी और सबसे ज्यादा अंबेडकर पर। अंबेडकर जानते थे, अगर गांधी को कुछ हुआ तो इसका परिणाम उनके समाज को भुगतना पड़ेगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो दलितों का राजनीतिक भविष्य बचाना या एक राष्ट्रीय त्रासदी रोकना। उन्होंने समझौता चुना। 24 सितंबर 1932 पूना समझौता हुआ। अलग निर्वाचन खत्म कर दिया गया, लेकिन दलितों के लिए आरक्षित सीटें तय की गई। कागज पर यह एक समाधान था, लेकिन सच्चाई में ये एक मजबूरी थी। अंबेडकर ने बाद में कहा, मैंने ये समझौता खुशी से नहीं किया, मैंने ये गांधी की जान बचाने के लिए किया। गांधी को लगा उन्होंने हिंदू समाज की एकता बचा ली। अंबेडकर जानते थे कि दलितों की स्वतंत्र राजनीतिक आवाज कमजोर हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी समझौते से आरक्षण की नींव पड़ी और आगे चलकर यही विचार भारतीय संविधान का हिस्सा बना। अंबेडकर ने जो राजनीति में खोया वो संविधान से वापस लिया। आज भी सवाल जिंदा है, क्या गांधी गलत थे या अंबेडकर के साथ अन्याय हुआ? शायद सच्चाई बीच में कहीं है। गांधी एकता चाहते थे, अंबेडकर समानता। एक समाज को जोड़ना चाहता था, दूसरा समाज को बदलना। पूना समझौता सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी हमसे पूछता है, क्या बिना ताकत के न्याय मिल सकता है और क्या बिना समानता के एकता टिक सकती है? आप क्या सोचते हैं, ये समझौता दलितों की जीत था या एक खोया हुआ मौका?